नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने कुंवर नारायण की एक प्रबंध कृति आत्मजयी पर बात की थी और आपकी स्मृति में थोड़ा ताज़ा कर दूं कि आत्मजयी कठोपनिषद के नचिकेता यम संवाद पर आधारित एक कृति है और यहाँ कवि का उद्देश्य केवल नचिकेता और यम के संवाद को जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने बहुत सारी आधुनिक जीवन की समस्याओं, जिनमें पीढ़ी संघर्ष है, जिनमें जिज्ञासा है, इन सब बातों की ओर हमारा ध्यान केंद्रित किया है। आज के सत्र में हम इसी आत्मजयी कृति पर बात करने वाले हैं उसके प्रश्नों के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, कुंवर नारायण कौन से सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक? तो आपको मालूम होगा, आपको याद होगा, हम सप्तकों की चर्चा पहले भी कर चुके हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो कुंवर नारायण तीसरे सप्तक के कवि हैं। सप्तकों के विषय में थोड़ा सा संक्षेप में बता दूं कि सप्तक वे काव्य कृतियां हैं जो अज्ञेय के संपादन में प्रकाशित हुई समय समय पर। सबसे पहला जो सप्तक है वो तार सप्तक है, जिसका प्रकाशन हुआ 1943 में। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ 1951 में, तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ 1959 में और चौथा सप्तक 1979 में। तो ये 4 सप्तक हैं और इन सब सप्तकों का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि चुने हुए 7 कवियों को लेकर उनकी चुनिंदा कविताओं को एक जगह एक ही मंच पर प्रस्तुत किया जाए, ताकि पाठक उस समय चल रही, इस प्रकाशन काल के दौरान चल रही जो कवियों की मानसिकता है कि किस प्रकार की अभिव्यक्तियां किस विषय वस्तु पर वे कर रहे हैं, उससे रूबरू हो सकें, परिचित हो सकें। तो आपको ध्यान रखना है कि कुंवर नारायण, जिनकी कृति आत्मजयी हमारे पाठ्यक्रम में है, वो तीसरा सप्तक के कवि हैं और तीसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। तो इस प्रकार इसका उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। कुंवर नारायण निम्नलिखित में से किस पत्रिका से नहीं जुड़े? कुंवर नारायण का जीवन परिचय यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कि कुंवर नारायण अपने कार्यकाल में, अपने जीवन काल में अनेक पत्र पत्रिकाओं से समय समय पर जुड़े। लेकिन ये जो पत्रिकाएं हैं, इनमें से एक पत्रिका ऐसी है जिससे कुंवर नारायण का कोई संबंध नहीं रहा। हमें उसी पत्रिका के विषय में बताना है। तो ऑप्शंस हैं नया प्रतीक, धर्मयुग, छायानट और युग चेतना। तो दोस्तों, धर्मयुग यानी बी विकल्प वो उत्तर है जिस पत्रिका से ये नहीं जुड़े कुंवर नारायण। धर्मयुग धर्मवीर भारती के द्वारा संपादित पत्रिका थी, अपने समय की बहुत ही लोकप्रिय साहित्यिक पत्रिका रही वो। अनेक ऐसे साहित्यकार हुए जिनके उपन्यास, जिनकी कहानियां उसमें समय समय पर प्रकाशित हुई और उपन्यास तो धारावाहिक के रूप में भी प्रकाशित हुए। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आंसर हुआ इसका बी। नया प्रतीक, छायानट और युग चेतना, इन तीनों पत्रिकाओं से कुंवर नारायण का संबंध रहा। यह ध्यान में आपको रखना है। आगे चलें। कुंवर नारायण के जीवन के विषय में कौन सा कथन असंगत है? सबसे पहला विकल्प है कुंवर नारायण को आचार्य नरेंद्र देव के साथ रहने का अवसर मिला, जिसके फलस्वरूप साहित्य और दर्शन के प्रति उनकी रुचि गहरी हुई। दूसरा विकल्प है 1954 में उन्होंने आचार्य कृपलानी की विजिल पत्रिका में सहयोग दिया। आपको ध्यान रखना है, 3 पत्रिकाओं की चर्चा हम पिछले प्रश्न में कर चुके। चौथी पत्रिका जिससे उनका संबंध रहा वो है आचार्य कृपलानी की विजिल पत्रिका। वे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष और भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष रहे और उन्होंने भारत सरकार के राजभाषा विभाग में भी अपनी सेवाएं दी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि कुंवर नारायण को आचार्य नरेंद्र देव के साथ रहने का अवसर मिला और उसी के फलस्वरूप साहित्य और दर्शन के प्रति उनका रुझान पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा। यानी ये कथन पूरी तरह सत्य है। दूसरा कथन है कि 1954 में उन्होंने आचार्य कृपलानी की विजिल पत्रिका में सहयोग दिया। यह मैं बता ही चुकी हूं, यह भी सत्य है। वे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष रहे और भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष रहे। यह कथन भी बिल्कुल सही है। लेकिन कुंवर नारायण भारत सरकार के राजभाषा विभाग में से संबंधित नहीं रहे, वहां उन्होंने अपनी सेवाएं नहीं दी। तो यह एक असंगत कथन है, असत्य कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। ये प्रश्न खासतौर पर दोस्तों इसलिए बनाया गया कि जो महत्वपूर्ण पड़ाव कुंवर नारायण के जीवन में आए, जिनके कारण साहित्य में उनका रुझान बढ़ा और उनके साहित्य को गति मिली, वो
तीन चरण, महत्वपूर्ण चरण इन तीन विकल्पों में है। इन तीन विकल्पों को आप कंठस्थ कर लेंगे और राजभाषा विभाग से उनका कोई संबंध नहीं रहा। आगे चले। कुंवर नारायण को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान नहीं मिला? सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म भूषण। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार कुंवर नारायण को प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि उन्होंने ढेरों देश विदेश की यात्राएं की, बहुत सारे विदेशी विदेशों में वे घूमे, लेकिन सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार उन्हें नहीं मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला 2005 के लिए, 2009 में उन्हें दिया गया। पद्म भूषण भी उन्हें 2009 में ही मिला और साहित्य अकादमी उनको मिला कोई दूसरा नहीं। उनका एक कविता संग्रह है, सबसे ज्यादा चर्चित उनका जो कविता संग्रह है वो है कोई दूसरा नहीं, और इसी पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उसके अलावा कोई दूसरा नहीं पर उन्हें व्यास सम्मान, शतदल पुरस्कार और यहां तक के भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार भी मिला। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ ए, आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण का प्रथम कविता संग्रह कौन सा है? परिवेश हम तुम, इन दिनों, चक्रव्यूह या अपने सामने। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चक्रव्यूह उनका पहला कविता संग्रह है जिसका प्रकाशन वर्ष है 1956, यानी चक्रव्यूह का प्रकाशन हुआ 1956 में। ये उनका पहला कविता संग्रह है और इसी कविता संग्रह से वे एक उभरते हुए प्रभावशाली सशक्त कवि के रूप में हमारे सामने आए। तो उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण के का कहानी संग्रह है, यानी आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि कुंवर नारायण ने केवल कविताएं नहीं लिखी, केवल प्रबंध कृतियां नहीं लिखी, बल्कि उन्होंने इनके साथ साथ कहानियां भी लिखी जो कि काफी लोकप्रिय भी हुई। तो इसमें से हमें उनका कहानी संग्रह ढूंढना है। विकल्प है इन दिनों, बी कोई दूसरा नहीं, सी आकारों के आसपास या डी अपने सामने। तो दोस्तों आकारों के आसपास उनका कहानी संग्रह है, बाकी सभी उनके कविता संग्रह हैं। इन दिनों, कोई दूसरा नहीं और अपने सामने, ये सभी उनके कविता संग्रह हैं। आकारों के आसपास उनका एक कहानी संग्रह है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। और एक और बात ध्यान में दिला दूं आपके कि आकारों के आसपास कहानी संग्रह के लिए उनको प्रेमचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कुंवर नारायण की कौन सी कृति प्रबंध कृति है? बाजिश्रवा के बहाने, कविता के बहाने, परिवेश हम तुम या इन दिनों। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। बाजिश्रवा के बहाने उनकी प्रबंध कृति है, कविता के बहाने उनकी एक स्वतंत्र कविता है। परिवेश हम तुम और इन दिनों ये उनके कहानी संग्रह, कविता संग्रह हैं। और बाजिश्रवा के बहाने उनकी प्रबंध कृति है। इसका प्रकाशन वर्ष है 2008। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, आत्मजयी कृति का प्रकाशन कब हुआ? आत्मजयी जो हमारे पाठ्यक्रम में है उसके प्रकाशन वर्ष की हम बात कर रहे हैं। यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि आत्मजयी कृति उनकी जो, ये भी एक प्रबंध कृति है उनकी दो ही प्रबंध कृतियां हैं, एक आत्मजयी और दूसरा बाजिश्रवा के बहाने, और आपस में जुड़ी हुई है। आत्मजयी में नचिकेता के दृष्टिकोण से अपनी बात को प्रस्तुत किया है कवि ने, और बाजिश्रवा के बहाने में बाजिश्रवा जो नचिकेता के पिता थे उनके माध्यम से अपनी बात की अभिव्यक्ति की है। तो 1959, 1956, 1961 या 1965। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष है 1965। तो आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, आत्मजयी के मूल कथ्य का आधार ग्रंथ है कठोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, श्वेताश्वर उपनिषद या श्रीमद् भगवत गीता। तो हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, अब तक तो आपको कंठस्थ हो गया होगा। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कठोपनिषद के नचिकेता यम संवाद पर आधारित है आत्मजयी कृति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए।
अगला प्रश्न, आत्मजयी शीर्षक के नामकरण का आधार क्या है? विजय प्राप्ति की लालसा, तप साधना की इच्छा, नचिकेता का व्यक्तित्व या वाजश्रवा का व्यक्तित्व? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नचिकेता का व्यक्तित्व आत्मजयी शीर्षक के नामकरण का आधार है। तो इस प्रश्न का उत्तर हुआ सी। अब बात यह आती है कि आत्मजयी शीर्षक का अर्थ क्या है, इसको भी हम यही समझ लेते हैं। आत्मजयी का मतलब है आत्म यानी स्व के ऊपर, अपने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाला। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि अपने स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करने से मतलब क्या है? इसका मतलब है दोस्तों कि जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर ले, अपनी चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण कर ले, वही आत्मजयी है। और नचिकेता इस बात को समझ जाता है। जब वो यम से मृत्यु का रहस्य जानता है, तब उसे पता चलता है कि ये जो शरीर है, भौतिक शरीर, केवल यही नश्वर है, आत्मा तो हमेशा रहने वाली है। दूसरी बात, इसलिए उसे इस शरीर के लिए जीवन नहीं जीना है, बल्कि उस आत्मा के लिए, उस चेतना के लिए जीवन जीना है, जो कि कालजयी हो जाए, सभी के लिए एक मिसाल बन जाए। अब किसी चेतना के लिए जीवन जीने का मतलब क्या है? चेतना के लिए जीवन जीने का मतलब है सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना। दूसरी बात, अपने निजी स्वार्थ में डूबकर कोई कार्य न करना, बल्कि ऐसा कार्य करना जो वृहत्तर जीवन मूल्यों यानी अपने से हटकर लोक के लिए, प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए कल्याणकारी हो। इसलिए नचिकेता का जो व्यक्तित्व है वो आत्मजयी के रूप में उभर कर हमारे सामने आता है। इसीलिए इस कृति का आधार आत्मजयी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलें। आत्मजयी प्रबंध कृति में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र नहीं है? नचिकेता, वाजश्रवा, यम और देवर्षि नारद। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नचिकेता तो नायक है आत्मजयी का, और वाजश्रवा सहनायक है। वाजश्रवा नचिकेता के पिता हैं, बहुत बड़े ऋषि हैं, तत्वज्ञानी हैं, लेकिन वाजश्रवा इसका चरित्र भी नचिकेता की तरह ही महत्वपूर्ण है कृति में, क्योंकि यदि वाजश्रवा का चरित्र न हो तो नचिकेता के चरित्र को विकास मिलेगा ही नहीं, वो उतने प्रभावशाली रूप में हमारे सामने उभर कर आएगा ही नहीं। तो वो सहनायक है। यम भी एक सहनायक के रूप में हमारे सामने आते हैं कि यम नचिकेता संवाद के माध्यम से भी कहानी आगे बढ़ती है। तो इसलिए देवर्षि नारद का यहां कोई जिक्र नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रमुख 3 पात्र हैं आत्मजयी कृति में, नचिकेता, वाजश्रवा और यम। यम यानी यमराज। आगे चलें। आत्मजयी मूलतः जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है। आत्मजयी के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, सी स्वयं कुंवर नारायण या डी धर्मवीर भारती? तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आत्मजयी की भूमिका में स्वयं कुंवर नारायण ने यह लिखा है कि आत्मजयी मूलतः जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं में आस्था के पुनर्लाभ की कहानी है। अब इस कथन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। आखिर जीवन की सृजनात्मक संभावनाएं क्या हैं? जीवन की सृजनात्मक संभावनाओं से कवि का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य में कुछ ना कुछ अद्भुत सृजन करने की, अद्भुत रचने की, अद्भुत निर्माण करने की क्षमता होती है। लेकिन जब तक कोई भी मनुष्य अपने स्व को, अपनी चेतना को, अपनी मूल चेतना को नहीं जानता, तब तक वो उन सृजनात्मक संभावनाओं को भी नहीं जान पाता। और इसीलिए व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है, हताश होता है, निराश होता है। लेकिन जब वो अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को यानी अपनी चेतना को जान लेता है, तो वो जो सृजनात्मक संभावनाएं, जो रचना करने की कला उसके अंदर छिपी हुई है, उसकी चेतना में छिपी हुई है, उसे भी जान लेता है। और उसके बाद वो वृहत्तर जीवन मूल्यों के लिए अपना कार्य कर पाता है, अपना जीवन जी पाता है। यानी व्यक्ति जब सृजनात्मक संभावनाओं को पहचान लेगा चेतना को जानने के बाद, तब वो अपनी खोई हुई आस्था को यानी अवसाद, निराशा आदि से, विषाद से, इन सब से बाहर निकलकर अपनी खोई हुई आस्था को फिर से प्राप्त कर सकता है। तो ये इसका कथन है। ये कुंवर नारायण का स्वयं का कथन है और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न।
आत्मजयी कृति पर कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार, शतदल पुरस्कार या शलाका सम्मान? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आत्मजयी कृति के लिए कुंवर नारायण को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, कुंवर नारायण की किस कृति को सर्वाधिक सम्मान प्राप्त हुए? आत्मजयी, परिवेश हम तुम, चक्रव्यूह या कोई दूसरा नहीं? सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि परिवेश हम तुम, चक्रव्यूह और कोई दूसरा नहीं, ये तीनों जो कृतियां हैं, ये तीनों कृतियां कविता संग्रह हैं कवि के, और आत्मजयी उनकी प्रबंध कृति है। ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। और इन चारों कृतियों में से कोई दूसरा नहीं, उनका जो कविता संग्रह है उसको सबसे अधिक सम्मान मिले, और इस कृति का प्रकाशन वर्ष है 1993। 1993 इसका प्रकाशन वर्ष है, और इस कृति को व्यास सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र सम्मान, शतदल पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कोई दूसरा नहीं कृति को प्रबंध कृति है, उसको 1993 में यह प्रकाशित हुई, आपको ध्यान में रखना है। और भवानी प्रसाद मिश्र पुरस्कार मिला, व्यास सम्मान मिला, 2 हो गए, शतदल पुरस्कार तीसरा, और चौथा है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इसको मिला। इतने पुरस्कार कुंवर नारायण की किसी भी कृति को नहीं मिले। और हम बता चुके हैं कि आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष है 1965, चक्रव्यूह का है 1956 और परिवेश हम तुम का प्रकाशन वर्ष है 1961। ये प्रकाशन वर्ष भी आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये कृति आपके पाठ्यक्रम में है। इसलिए कई बार इस तरह का प्रश्न भी आता है कि कुंवर नारायण की निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम क्या है, तो आपको ये प्रकाशन वर्ष जरूर कंठस्थ कर लेने हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, आत्मजयी में नचिकेता किसका प्रतीक है? पुरानी पीढ़ी के वस्तुवादी दृष्टिकोण का, जिज्ञासु शोधक एवं आत्मपरक दृष्टिकोण का, स्वच्छंद व्यक्तित्व का या विद्रोही व्यक्तित्व का? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जिज्ञासु शोधक और आत्मपरक दृष्टिकोण का प्रतीक है कौन? नचिकेता। किस कृति में? आत्मजयी कृति में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब हम थोड़ा सा ये जान लें कि जिज्ञासु शोधक और आत्मपरक दृष्टिकोण का क्या मतलब है। जिज्ञासु का मतलब है कि जो सृष्टि को, परिवेश को बहुत बारीकी से देखे और हर बात की गहराई में जाने की कोशिश करे, उसके मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हो, उत्सुकता उत्पन्न हो कि आखिर इसका कारण क्या है। शोधक यानी खोज करने वाला, अपने जो भी प्रश्न उसके मन में उठे उनके जवाबों की खोज करने के लिए तत्पर रहे। आत्मपरक का मतलब है आत्म तत्व के रहस्य को, आत्मा के रहस्य को, व्यक्ति की मूल चेतना के रहस्य को जानने के लिए इच्छुक। तो ये तीनों विशेषताएं नचिकेता के व्यक्तित्व में है, और इन तीनों विशेषताओं के प्रतीक के रूप में ही कुंवर नारायण ने नचिकेता का चरित्र यहां गठित किया है, सृजित किया है और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आगे चलें। आत्मजयी के कथ्य को कवि कुंवर नारायण ने कितने शीर्षकों के अंतर्गत अभिव्यक्त किया है? ए 14, बी 16, सी 28 और डी 21। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हम पहले बात कर चुके हैं कि 28 शीर्षकों के अंतर्गत कवि ने आत्मजयी कृति को विभाजित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, आत्मजयी के पहले अध्याय का क्या नाम है? पूर्वाभास, मैं क्या हूं, अतीत बोध या सारथी बुद्धि? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नाम से भी अंदाजा लगाया जा सकता है, पूर्वाभास यानी कृति का पहला अध्याय ही होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आत्मजयी कृति के पहले अध्याय का नाम पूर्वाभास है। तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, आत्मजयी में नचिकेता किसका पुत्र है? उद्दालक का,
आरुणि का, वाजश्रवा का या याज्ञवल्क्य क्या? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा हम कई बार प्रसंगवश कर चुके हैं। वाजश्रवा जो एक बहुत ही तत्वज्ञानी और पहुंचे हुए ऋषि हैं, उनके पुत्र हैं नचिकेता। इस कृति में आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, आत्मजयी में वाजश्रवा किसका प्रतीक है? अभी हमने एक प्रश्न में जाना कि नचिकेता किसका प्रतीक है, अब हम जानेंगे कि वाजश्रवा किसका प्रतीक है। बौद्धिक चेतना का, वैदिक वस्तुवादी दृष्टिकोण का, उपनिषद कालीन आत्मपरक दृष्टिकोण का या एक शोधक व्यक्ति का? तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नचिकेता तो एक जिज्ञासु, आत्म तत्व के ज्ञानी और शोधक व्यक्ति का प्रतीक है, लेकिन उसके पिता वाजश्रवा वैदिक काल के वस्तुवादी दृष्टिकोण का प्रतीक है। वस्तुवादी दृष्टिकोण क्या होता है? भौतिकतावादी दृष्टिकोण। आपको ध्यान होगा, हमने जब चर्चा की थी पिछले सत्र में, तो मैंने बताया था कि वो विश्वजित यज्ञ करते हैं। कौन? नचिकेता के पिता वाजश्रवा। और जब दान में उनको जब अपना सर्वस्व दान कर देना था उस यज्ञ के नियम के अनुसार, तब वे बूढ़ी बीमार गाय जो किसी काम की नहीं और जितनी भी उनके लिए अनुपयोगी वस्तुएं थी वो सब दान में ब्राह्मणों को देते हैं। ये जो लोभ है उनका, वो उनके वैदिक भौतिकवादी दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है, वस्तुपरक दृष्टिकोण की ओर संकेत करता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, कवि कुंवर नारायण ने नचिकेता और वाजश्रवा के वैचारिक विरोध के माध्यम से वर्तमान युग की किस समस्या की ओर संकेत किया है? नई और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष की ओर, साधना पथ की भिन्नता के संघर्ष की ओर, संप्रदायवाद की ओर या परिवेश व्यापी वैमनस्य की ओर? तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नचिकेता पुत्र हैं, वाजश्रवा पिता हैं। दोनों के बीच में दृष्टिकोण का विरोध है। वो आत्मपरक दृष्टिकोण के धनी हैं नचिकेता, और वाजश्रवा के कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं? वस्तुवादी दृष्टिकोण रखते हैं। तो उन दोनों के बीच दृष्टिकोण की भिन्नता के माध्यम से कवि ने नई और पुरानी पीढ़ी के संघर्ष की ओर संकेत किया है, जो आज हमारे समाज में भी हमें दिखाई देती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। अगला प्रश्न, नचिकेता अपने पिता की किस बात का विरोध करता है? क्रोधी स्वभाव का, नवीन चिंतन का, दान में अधमरी बूढ़ी बीमार गायें देने का या तीर्थ यात्रा पर जाने का? तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसकी चर्चा मैंने अभी एक प्रश्न में कर भी दी थी कि दान में अधमरी बूढ़ी बीमार गायें जब देते हुए जब नचिकेता अपने पिता को देखते हैं, और क्योंकि वो एक ऋषि के पुत्र हैं तो उन्हें ये पता है कि विश्वजित यज्ञ करने का अभिप्राय क्या है और उसके नियम क्या हैं, तो उन्हें बहुत अचंभा होता है कि आखिर पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। वे चिंतित होते हैं कि उनके पिता इस तरह दान में देने से, अनुपयोगी वस्तुएं दान में देने से पाप के भागीदार बनेंगे। तो उनके मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में सोचकर वह बार बार अपने पिता को टोकता है और उन्हें याद दिलाता है कि आप मुझे किसको दान में दे रहे हैं, क्योंकि विश्वजित यज्ञ के नियम के अनुसार वाजश्रवा को न केवल अपनी संपत्ति बल्कि अपने परिवारजनों को भी दान में दे देना चाहिए था। यही बात स्मरण कराने के लिए नचिकेता बार बार उनसे प्रश्न करते हैं कि आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं। तो वो विरोध करते हैं दान में अधमरी बूढ़ी बीमार गाय देने का। तो आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, नचिकेता के पिता वाजश्रवा ने कौन सा यज्ञ किया? अश्वमेघ, सर्व कल्याण, पुत्र कामेष्टि या विश्वजित? इसकी चर्चा भी अभी कई बार हो चुकी। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। विश्वजित यज्ञ करते हैं वाजश्रवा। आंसर होगा डी। विश्वजित यज्ञ का एक बार फिर से याद दिला दूं आपको, मैं सब कुछ, विश्वजित यज्ञ करने वाले को अपना सब कुछ, अपने परिवारीजन, धन, संपत्ति, घर बार सब कुछ दान में दे देना होता है, जिस नियम का पालन वाजश्रवा ने नहीं किया, और उनकी इसी बात का विरोध नचिकेता ने, उनके पुत्र ने किया। तो आंसर हुआ डी। तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूं क्योंकि मेरे सवाल तुम्हारी मान्यताओं का उल्लंघन करते हैं। आत्मजयी काव्य में यह पंक्ति किसने कही? नचिकेता ने, वाजश्रवा ने, यम ने या उद्दालक ने? तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब पिता को बूढ़ी बीमार गायें देने का
देते हुए देखते हैं नचिकेता, तब वो कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि में, क्योंकि वे विरोध कर रहे हैं तो पिता को लगता है कि ये विद्रोही हो रहा है बालक, तो नचिकेता कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हूं, कि तुम्हारी दृष्टि में मैं विद्रोही हो सकता हूं, क्योंकि मैं जो सवाल करता हूं वो आपकी जो रूढ़िवादी मान्यताएं हैं, जो वस्तुवादी दृष्टिकोण से उत्पन्न हुई मान्यताएं हैं, उनका उल्लंघन करते हैं मेरे सवाल, क्योंकि मुझे वे मान्यताएं प्रासंगिक नजर नहीं आती। तो ये कथन ए नचिकेता का है, आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, मनुष्य स्वर्ग के लालच में अक्सर उस विवेक तक की बलि दे देता जिस पर निर्भर करता जीवन का वरदान लगना। पंक्ति में रेखांकित शब्द का सांकेतिक अर्थ क्या है? स्वर्ग रेखांकित शब्द है, तो देखिए अब इन पंक्तियों को पहले हम समझ लेंगे। मनुष्य स्वर्ग के लालच में अक्सर, यानी स्वर्ग के लालच में, यानी श्रेष्ठतम वस्तुएं प्राप्त करने के लालच में उस विवेक की भी बलि दे देता, यानी अपनी सोचने समझने की जो संतुलित बुद्धि है, जो सद्बुद्धि है, उसको भी न्यौछावर कर देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है, जबकि उस संतुलित बुद्धि पर ही उसका जीवन सदरूप में हमारे सामने आ सकता है, उसके लिए वरदान साबित हो सकता है। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है वो बताना है। ए है परम आनंद, बी है मोक्ष, सी है भौतिक सुख, डी है पुण्य कर्मों का फल। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। यहां पर आपको बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है। स्वर्ग का मतलब क्या होता है कि स्वर्ग मिलेगा, यानी आनंद, मृत्यु के बाद की आनंदमयी स्थिति। और आनंद इस संसार में रहकर किस चीज से मिलता है? भौतिक सुख सुविधाओं से। तो यहां पर भौतिक सुख इसका अर्थ है। अब इसको इस दृष्टिकोण से भी समझ लेंगे। मनुष्य स्वर्ग के लालच में, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के लालच में आकर, जो कि उसके पिता कर रहे थे, किसके? नचिकेता के पिता वाजश्रवा, भौतिक सुख सुविधाओं के लालच में आकर ही वो बूढ़ी बीमार गायें दान में दे रहे थे। तो उस विवेक तक की बलि दे देता है, यानी जो उनके पास, वो ऋषि थे, उनके पास ऐसा नहीं है कि संतुलित सद्बुद्धि थी ही नहीं थी, लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं के लालच में आकर उन्होंने उस बुद्धि का, उस सद्बुद्धि का त्याग कर दिया, जिसके जरिए, जिसका अनुसरण करके वो अपने जीवन को वरदान बना सकते थे, श्रेष्ठतम बना सकते थे, आनंदमय बना सकते थे। तो यहां पर स्वर्ग का अर्थ है भौतिक सुख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, मैं जिन परिस्थितियों में जिंदा हूं उन्हें समझना चाहता हूं। मैं जिन परिस्थितियों में जिंदा हूं उन्हें समझना चाहता हूं, वे उतनी ही नहीं जितनी संसार और स्वर्ग की कल्पना से बनती हैं, क्योंकि व्यक्ति मरता है और अपनी मृत्यु में वह बिल्कुल अकेला है, असांत्वनीय। इसका मतलब क्या है? इन पंक्तियों के विषय में असंगत कथन छांटना है। पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। नचिकेता का कथन है, नचिकेता कह रहा है कि मेरा जो ये जीवन है, मैं जो जीवित हूं, वो जो परिस्थितियां मेरे आसपास हैं मेरे जीवन के दौरान, तो मैं उन परिस्थितियों को बारीकी से समझ लेना चाहता हूं कि आखिर मेरे परिस्थितियों में ये क्यों हैं, ये परिस्थितियां मेरी इस प्रकार की क्यों हैं, पहली बात। दूसरी, वे उतनी ही नहीं, दूसरी बात यह है कि जो परिस्थितियां मेरे इर्द गिर्द हैं वे केवल इतनी ही नहीं है, बल्कि वो उतनी ज्यादा हैं परिस्थितियां कि संसार और स्वर्ग की कल्पना जो है वो भी इन परिस्थितियों से ही बनती है। यानी जीवन को श्रेष्ठ बनाए या जीवन को निकृष्ट बनाए, वो इन परिस्थितियों से ही उत्पन्न होता है। क्योंकि व्यक्ति मरता है, वो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति, मैं जानता हूं प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, और जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु आती है वो उस समय बिल्कुल अकेला होता है, मृत्यु की पीड़ा को वो अकेला भोगता है। उस समय कोई भी व्यक्ति उसको कितनी भी सांत्वना दे, सांत्वना उसे उसका कुछ भी नहीं करती, इसलिए उसके लिए क्या कहा गया है? असांत्वनीय, यानी उसे सांत्वना दी ही नहीं जा सकती। इनके विषय में असंगत कथन छांटना है। अब असंगत कथन देखते हैं। इन पंक्तियों में नचिकेता का अपने पिता के प्रति विद्रोह व्यक्त हो रहा है। दूसरा, इन पंक्तियों में नचिकेता की जिज्ञासु प्रवृत्ति व्यक्त हुई है। तीसरा, इन पंक्तियों में नचिकेता मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल प्रतीत हो रहा है। डी, इनमें नचिकेता अपने पिता के वस्तुवादी दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया स्वरूप जीवन और मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहा है। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, ये जो पंक्ति है, इन पंक्तियों में नचिकेता की जिज्ञासु प्रवृत्ति है। आंशिक रूप से यह कथन सही है, लेकिन पूर्ण रूप से कथन कौन सा सही है? ये, क्योंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति है, इसीलिए तो जीवन और मृत्यु के लिए विषय में चिंतन कर रहा है। लेकिन आपको इस तरह के मिलते जुलते जब विकल्प आए दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा कथन सबसे ज्यादा इस प्रश्न के उत्तर के रूप में सटीक है।
उस बात को, आंशिक उत्तर को कभी भी चिन्हित नहीं करना। इन पंक्तियों में नचिकेता मृत्यु के रहस्य को जानने के लिए व्याकुल प्रतीत हो रहा है, यह कथन भी आंशिक रूप से सही है। लेकिन सही कथन क्या है? नचिकेता अपने पिता के वस्तुवादी दृष्टिकोण की प्रतिक्रिया उत्पन्न हो रही है उसके मन में, और उस प्रतिक्रिया के कारण वो जीवन और मृत्यु के विषय में चिंतन कर रहा है। तो सबसे सही जो विकल्प है वो है डी। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, मृत्यवे त्वाम ददामि, यह वाक्य किसने कहा? नचिकेता ने, वाजश्रवा ने, यम ने, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये प्रश्न, ये जो पंक्ति है ये वाजश्रवा ने कही, जब बार बार नचिकेता उनसे पूछ रहा था कि पिताजी आप मुझे किसे दान में दे रहे हैं। बार बार पूछने पर क्रोधित आकर वाजश्रवा ने कहा मृत्यवे त्वाम ददामि, मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं। तो ये कथन किसका हुआ? वाजश्रवा जो नचिकेता के पिता हैं उनका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, नचिकेता के बार बार पिता से यह पूछने पर कि वे उसे किसे दान में दे रहे हैं, वाजश्रवा ने क्या किया? नचिकेता को निष्कासित कर दिया, नचिकेता को कैद करवा दिया, नचिकेता को नदी में डुबो दिया, या नचिकेता को मृत्यु को दे दिया। तो अभी पिछले प्रश्न में ही हमने पढ़ा, डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। नचिकेता को उन्होंने मृत्यु को दे दिया, यानी मृत्यवे त्वाम ददामि, यह कहकर उन्होंने अपने पुत्र नचिकेता को मृत्यु को दान में दे दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी। पिता के क्रोध से संतप्त नचिकेता ने अवसादग्रस्त होकर क्या किया? वह यमलोक चला गया, वह माता के पास चला गया, उसने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली, वह वन की ओर चला गया। तो दोस्तों देखिए, आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत ध्यान से सोच समझ कर देना है। कठोपनिषद की कथा के अनुसार नचिकेता कहां जाता है? यमलोक जाता है। लेकिन आत्मजयी में वो यमलोक नहीं जाता है, क्योंकि कवि का उद्देश्य है यहां पर आधुनिक जीवन में व्याप्त अवसाद, निराशा और हताशा की समस्या को प्रकट करना, अभिव्यक्त करना और उसके समाधान प्रस्तुत करना। तो यहां पर वो नचिकेता को यमलोक जाता हुआ नहीं दिखाते, बल्कि उसे नदी में डूबकर आत्महत्या करता हुआ दिखाते हैं। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। और नचिकेता का यम से संवाद प्रत्यक्ष नहीं होता जैसा कि कठोपनिषद में होता है। यहां पर होता है कि जब वो अचेत हो जाता है पानी में डूब करके, तब उसे अचेतन अवस्था में पानी से बाहर निकाला जाता है, और उस समय वो अचेतन अवस्था में यम से साक्षात्कार का स्वप्न देखता है, और उसी से पूरी कहानी स्वप्न में ही आगे की आगे बढ़ती है। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है। यमलोक जाता है कठोपनिषद में, और नदी में डूबकर आत्महत्या करता है इस कृति में, आत्मजयी में। आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, नचिकेता ने अचेतावस्था में स्वप्न में किससे वार्तालाप किया? अभी मैंने बताया, वाजश्रवा से, यमराज से, माता से, या इंद्रदेव से। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। उसने स्वप्न में यमराज का साक्षात्कार किया और उन्हीं से वार्तालाप किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, नचिकेता ने यम से पहला क्या वरदान मांगा? पिता का क्रोध शांत हो जाए, पिता उसे भूल जाए, पिता की सारी संपत्ति नष्ट हो जाए, पिता को सद्बुद्धि प्राप्त हो। तो सबसे पहला वरदान उन्होंने मांगा, पिता का क्रोध शांत हो जाए। तो आंसर हुआ ए। दूसरा वरदान क्या मांगा था? अग्नि के रहस्य को जानने का, और तीसरा मृत्यु के रहस्य को जानने का। अग्नि के रहस्य को जानने का जो वरदान है उसकी चर्चा आत्मजयी में नहीं की गई है, उसमें केवल पहले और तीसरे वरदान की बात की गई है, यानी पिता का क्रोध शांत हो जाए और मृत्यु का रहस्य जान लूं मैं। दो ही बातें यहां पर हाईलाइट की गई हैं, अधिक प्रस्तुत की गई है। दूसरा जो वरदान है उसको यहां पर अभिव्यक्त नहीं किया गया है। कठोपनिषद में इन तीनों की चर्चा मिलती है। तो आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, यम ने नचिकेता को कौन सा वरदान देने में आनाकानी की? राजपाट, जीवन, ऐश्वर्य, या मृत्यु का रहस्य। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब नचिकेता ने तीसरे वरदान के रूप में यमराज से मांगा कि उन्हें मृत्यु का रहस्य बताएं, तो यमराज ने मृत्यु का रहस्य देने में आनाकानी की, उनको प्रलोभन। उन्होंने सोचा बालक है, 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, तो ऐसी स्थिति में इसको अगर मैं कोई भौतिक वस्तुओं का लालच दूंगा तो संभवतः ये मृत्यु का रहस्य जानने की जिद नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा राजपाट ले लो, धन संपत्ति, अपार धन संपत्ति ले लो, और भी जो कुछ तुम्हें चाहिए, संसार की कोई भी वस्तु मुझसे मांग लो, लेकिन मृत्यु का रहस्य मुझसे मत पूछो।
क्यों नहीं पूछो? क्योंकि मृत्यु का रहस्य तो देवताओं को भी दुर्लभ है, इसलिए उन्होंने मृत्यु का रहस्य जानने से इनकार किया, आनाकानी की। लेकिन जब नचिकेता डटा रहा अपनी अड़ पर, अपनी जिद पर, तो अंततः उन्हें नचिकेता को मृत्यु का रहस्य बताना ही पड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहां पर चर्चा की और उम्मीद करती हूं कि इन प्रश्नों के जरिए एक बार फिर आपका आत्मजयी की विषय वस्तु और उसके महत्वपूर्ण जो बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं उनका दोहरान हो गया होगा। तो आपका पथ प्रशस्त हो, आप परीक्षा में सफल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ अगले सत्र में फिर मिलेंगे। नमस्कार।